हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर और मेरा नाम मनीषा है और मैं आपको क्लास 11th और 12th का अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस इस चैनल पर कराऊंगी। और अभी हमने स्टार्ट किया है क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसके अंदर जो कि आपका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फंडामेंटल, ये हमने स्टार्ट कर लिया है। 2 लेक्चर आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन 2 लेक्चर्स को नहीं देखा तो पहले उनको देखिए, क्योंकि जब आप बिल्कुल सीरीज वाइज करोगे तभी आपको समझ में आएगा। आज हमारा 3rd लेक्चर है, ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ 3rd पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। तो जिसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप आपको कराऊं तो जिसके अंदर हम क्या कर चुके हैं, जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप क्या है, बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर क्या है। इसी के साथ ही हमने एक डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनरशिप के टाइम हम प्रिपेयर करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम बेसिकली पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उस डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेन होगी, ठीक है। तो उसके बारे में हमने बात की थी। इसी के साथ ही अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो उस टाइम हमारे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। फिर हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जिसके अंदर हम बेसिकली जो पार्टनरशिप रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसकी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो बेसिकली हम किसके अंदर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और यह आपका बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है और इस वजह से यहाँ पे जो भी हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो जो आपका नॉमिनल अकाउंट है का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको हम डेबिट या फिर क्रेडिट करेंगे। और आज की इस वीडियो में अब हमने देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो थी, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको बिल्कुल अच्छे से किया था, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो हम करेंगे जर्नल एंट्री की। कई बार आपसे एग्जाम के अंदर जो जर्नल एंट्री वो पूछी जाएगी, जैसे कि भी जो नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होगी। इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसको ट्रांसफर करने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है वो क्या रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो पार्टनर्स कैपिटल है उस पर आपको ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री आपकी क्या होगी। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी जर्नल एंट्री है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो है, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। एप्रोप्रिएशन का वर्ड का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि भी जो प्रॉफिट है, पहले बेसिकली क्या था, जो सोल ट्रेडर था, अकेला सिंगल ओनर था, तो जो भी प्रॉफिट हुआ वह सारा का सारा प्रॉफिट लेके चला गया। बट अब पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का मतलब क्या, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको हम बेसिकली वो पार्टनरशिप कहलाएगा। तो भाई अब हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो एक पर्सन को न देकर कई पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए हम बेसिकली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब आपको क्या करना, भाई जो भी एक्सपेंसेस होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, फर्म के लिए जो भी खर्चा है, जो भी लॉस है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और अगर वो फर्म के लिए क्या है, एक इनकम है, गेन है, तो वह P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे हमने सोल ट्रेडर में बात की थी कि भी वहां पे हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, तो सेम हमारा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी हम P&L अकाउंट भी बनाएंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बट यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या है कि भी आपको एक अकाउंट और प्रिपेयर करना पड़ता है जिसको कि हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यह बेसिकली हम क्यों प्रिपेयर करते हैं कि जो पार्टनर्स है, ठीक है, तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी, अगर हमने किसी पार्टनर को सैलरी दी है, किसी पार्टनर को अगर हमने कमीशन दिया है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हमने चार्ज किया, तो ये सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन ये जो हुई है यहाँ पे, तो इन ट्रांजेक्शन को हम P&L अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भी रिकॉर्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन, जो भी पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन होगी वो किसके अंदर आएगी, आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट हम बनाएंगे। जैसे कि एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया आपको, ये P&L अकाउंट है, तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस लॉस है, ठीक है। फिर जो भी एक्सपेंसेज हुए सारे के सारे एक्सपेंसेज हमने P&L अकाउंट में दिखा दिए, जो भी इनकम हुई वो क्रेडिट साइड में हमारी आ गई, ठीक है, एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड में आ गए। फिर वहां से हमारा या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या फिर नेट लॉस निकलेगा। अब P&L अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट निकला है और जो नेट लॉस निकला है, इसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसी वजह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है, एक्सटेंशन है किसका, P&L अकाउंट का, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट का क्या एक्सटेंशन है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हमें हुआ है, ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे बैलेंसिंग में हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, तो ये प्रॉफिट हमारा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, P&L अकाउंट की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय P&L अकाउंट
ये, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द, भाई कि हमें प्रॉफिट हुआ और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ ही अगर भैया हमें लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ तो फिर हमारी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगी, यहाँ पे हमारा नेट लॉस होगा। और अब ये जो नेट लॉस हुआ है ये भी हमारा कहाँ पे जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और ये आ जाएगा हमारा इस साइड, ठीक है, डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो यहाँ पे हम लिख के दिखा देंगे टू P&L अकाउंट लॉस, कि भी हमने लॉस को ट्रांसफर किया। तो अब देखिए, अब हमारा जो मेन आज का वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है, मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भी जर्नल एंट्री तो हमारी समझ में ही नहीं आती, कैसे हम करें। या तो वैसे तो देखिए, पहले जर्नल एंट्री की जाती है, उसके बाद अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम। बट आपके लिए इजी रहेगा कि भाई आप ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, इसका फॉर्मेट देख लीजिए, और फिर यहाँ से आपके लिए जर्नल एंट्री करना ज्यादा इजी रहेगा। कैसे, अब देखिए, अब हमने बात कर ली थी कि भी ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये इसका फॉर्मेट गिवन है, इधर एक्सपेंसेस है, इधर हमारे जो भी फर्म के लिए जो भी इनकम है, गेन है। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, आप मुझे बताना। वैसे बार बार मैंने आपको बताया है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखिए, फर्स्ट एंट्री आपसे, जैसे जनरल एंट्री आपसे क्या पूछी जा सकती है, जनरल एंट्री पूछी जा सकती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द नेट प्रॉफिट, कि भी नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री क्या होगी। तो अभी हमने बात की थी, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारा कहाँ पे गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अगर क्रेडिट साइड में गया है तो इट मीन्स जो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पे जो P&L अकाउंट है वो हमारा क्या हुआ, डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से बिल्कुल इजी आप लोगों के लिए रहेगा। आपने देख लिया कि भी जो नेट प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो उसके अपोजिट अब डेबिट कौन सा हुआ है, P&L अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसका अगर मैं उल्टा करूं, उल्टा क्या, अगर मुझे लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया और उसमें मुझे लॉस हुआ, अब मैं लॉस को कहां पे ट्रांसफर करूंगी, उसको भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी। तो अब देखिए, जब लॉस को ट्रांसफर किया तो लॉस हमारा कहां पे आया, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो तो डेबिट हुआ है। तो अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या होगा, P&L अकाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं लॉस की एंट्री करती, ठीक है, ये हमने नेट प्रॉफिट की है, अब मैं अगर यहाँ पे नेट लॉस की एंट्री करूंगी फॉर ट्रांसफर ऑफ द नेट लॉस, तो अब हमारा उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पे आ जाएगा टू P&L अकाउंट। और बेसिकली यहाँ पे हमने जो नेट लॉस है उसको क्या किया, ट्रांसफर। है ना कितना इजी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं है, एक दो बार आप इसको अच्छे से करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हमने भाई ट्रांसफर की एंट्री हमने सीख ली, जनरल एंट्री क्या होगी। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की दो आपकी जनरल एंट्री होगी, एक तो ड्यू होने की, या फिर एक बार तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको कैपिटल से चार्ज करेंगे हम, और फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जब हम कैपिटल से चार्ज करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखना जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो जो फर्म के लिए क्या है और जो पार्टनर्स है उसके लिए क्या है। जब भी आप जो ट्रांजेक्शन है उसकी जब भी रिकॉर्डिंग करोगे तो पार्टनर्स को अलग रखोगे और फर्म को अलग रखोगे। आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पे पार्टनर और जो फर्म है वो आप एक मान के नहीं चलोगे, ठीक है। तो अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगी ना, कि भी जो पार्टनर्स है उन्होंने ड्रॉइंग की थी, अब उस पे फर्म ने इंटरेस्ट लगा दिया, तो फर्म के लिए तो क्या है, वो इनकम है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा कि भी उनका तो खर्चा हुआ, ठीक है, क्योंकि भी उनको पैसा देना पड़ा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट जो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो हम जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है उस पर हम चार्ज करेंगे। तो आप ये मान के ये ऐसे इसको कैसे याद रख सकते हो कि भाई जिससे जो हमारे पार्टनर्स है, ठीक है, अगर कैपिटल उनकी कम होगी तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी
तो हम उसके जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या होगा, जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हम चार्ज करेंगे तो कैपिटल कम होगी, तो उनके कैपिटल अकाउंट को अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, और उन्होंने ड्राइंग की और फर्म ने इंटरेस्ट है वो चार्ज किया, तो अब उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो जब भी कैपिटल कम होगी कैपिटल को डेबिट करो, और जब भी कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो इसलिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि भी कैपिटल अकाउंट कब यूज करना, करंट अकाउंट कब यूज करना। आगे आप इसको सीखोगे कि भी कुछ सिचुएशन आपकी गिवन होगी कि भाई किस सिचुएशन में आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, किस सिचुएशन में आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पे आप कैपिटल या करंट यूज करने लगा। अभी के लिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हैं। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट क्या होगा, आपका डेबिट। और ऐसे ही दूसरा पार्टनर बी, उसने भी ड्रॉइंग की थी, उस पर भी हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो बीज कैपिटल और करंट अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये हुई। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो हमने ट्रांसफर कर दिया, या फिर वो हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म के लिए तो फायदा है, इनकम है, तो इनकम है, तो इसलिए हमारा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो इस पे लगेगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भी नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, कौन सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम जो ट्रांजेक्शन है उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये P&L एप्रोप्रिएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम उसको डेबिट कर देंगे। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको एक बार हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, एक बार यहाँ पे डेबिट। तो अगर मैं कहूँ तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो आपका यहाँ पे कट गया, तो आप चाहो तो यहाँ पे मर्ज करके एक डायरेक्ट एक जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। वो जो डायरेक्ट एक जर्नल एंट्री है वो अब आपकी क्या बनेगी, एज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर मर्ज करके आपसे पूछ लिया जाए तो भी हम ऐसे भी जर्नल एंट्री हमारी बन सकती है। अदरवाइज भी हमें P&L अकाउंट के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम इसको अलग से दिखाएंगे, और जो कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स के तो वहां पे दिखाएंगे, तो तब उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो तो देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, यहाँ पे डेबिट किया, तो मर्ज करके हम ये एक सिंगल एंट्री भी हमारी बन सकती है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये एंट्री भी हमने सीख ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो होगी हमारी। अब देखिए नेक्स्ट हमारी क्या है, यहाँ पे सैलरी की। अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर है, अगर हम उसको सैलरी देंगे तो हर एक जो आपकी जर्नल एंट्री होगी ना, दो एंट्री हम करेंगे। जैसे अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसकी जो हमने की, तो जो सैलरी है, तो सैलरी की जो फर्स्ट एंट्री होगी, तो देखिए सैलरी क्या है पार्टनर के लिए, पहले पार्टनर के लिए सोचिए आप। सैलरी अगर पार्टनर को मिलेगी तो उसका जो कैपिटल होगी वो बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो अभी कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी, तो जो पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट अब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमारी जो एंट्री होगी, ठीक है, अब जो हमारी एंट्री होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी सैलरी, जो भी पार्टनर होगा, ठीक है, जितनी भी जिसको भी देनी है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू भी, जैसे ए को मैं बोल रही हूँ, ए को भी सैलरी मिल रही है, बी को भी मिल रही है, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और जितनी भी होगी वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम जो सैलरी अकाउंट हमने ओपन किया है, अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो भाई ये जो फर्म सैलरी है, जो फर्म है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसिव खर्चा भी फर्म को पे करनी पड़ी सैलरी पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को तो सैलरी मिली है और फर्म ने पे की है, तो फर्म के लिए तो ये एक्सपेंसिव हुआ, तो इसलिए एक्सपेंसिव हुआ, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और जो पार्टनर्स है उनको तो मिली है, तो भाई उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो उनकी कैपिटल बढ़ी है इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। तो फर्स्ट एंट्री ये होगी, और जो सेकंड एंट्री होगी वो क्या होगी, इसको सैलरी को अब हम वहां पे चार्ज कर लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब मेरा क्या होगा,
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा मेरा डेबिट, और यहाँ से टू सैलरी, भाई जो जिसको भी हमने सैलरी दी है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे भी जो सैलरी अकाउंट है वो अपने आप यहाँ पे एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, तो ये तो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी, तो इसीलिए फिर हमने यहाँ पे जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है, तो यहाँ के हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया ना, तो इसलिए डेबिट साइड में फिर हमने लिखा टू सैलरीज ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी सैलरी की। बिल्कुल सेम आपकी अब क्या होगी, कमीशन की। अब हमने किसी पार्टनर को कमीशन दिया है, तो कमीशन देना फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, सेम डेबिट होगा। और अब हमने यहाँ पे कमीशन दिया, तो सैलरी की जगह यहाँ पे कमीशन टू पार्टनर आ जाएगा, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। और इसके साथ ही इसकी जो पहली एंट्री होगी, अब भाई कमीशन मिला है तो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बढ़ेगी, तो अब हम क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज, भी जिस भी पार्टनर को मिला उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे हम कि भी उसको कमीशन मिला, और फिर उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। भैया एक बार फिर से देख लेना वीडियो, ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आए। तो फिर नेक्स्ट जो हमारी होगी, जो नेक्स्ट होगी वो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमने सैलरी हमने कर लिया, ठीक है। और अब हमारी नेक्स्ट जो रहेगी, यहाँ से देखते हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए इसमें भी हम दो एंट्री करेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है, पार्टनर्स के लिए उससे जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। उनको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो इट मीन्स भाई उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो भाई इंटरेस्ट जो मिला है उनको टू, अब क्या है, उन जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बढ़ेगी, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स है A B C जितने भी होंगे, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और अब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, अब उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेम अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है, तो खर्चा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एंट्री की। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हुआ ना, तो डेबिट साइड में हमने यहाँ पे दिखाया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल A B जो भी है, ठीक है। उसके बाद एक और हमारी नेक्स्ट एंट्री है रिजर्व में ट्रांसफर करने की। हम क्या करते हैं अभी, फॉर फ्यूचर पर्पज के लिए, अपने फ्यूचर को थोड़ा सेफ रखने के लिए, इन फ्यूचर भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हम कुछ पैसा निकाल के रिजर्व में हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री सिर्फ यहाँ पे एक ही सिंगल एंट्री होगी आपकी ट्रांसफर करने की। तो भाई इसमें ये हमारी क्या एंट्री होगी, रिजर्व में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी, वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है, कि भी हमने कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब ये सब करने के बाद फिर बाद में हम चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई अब भी पैसा बचा है या नहीं बचा है। जैसे पेमेंट करने के बाद हमने पार्टनर को सैलरी दे दी है, कमीशन दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी हमने दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन पे चार्ज कर लिया है। अब ये सब करने के बाद भी क्या कुछ पैसा बचा है, तो चेक करेंगे। अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा बचा है इट मीन्स प्रॉफिट है, और हम वो जो पार्टनर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर बाय चांस, ठीक है, यहाँ पे जब हम बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी या तो इस साइड आएगी या फिर इस साइड आएगी। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि भी प्रॉफिट है तो भी प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी हमारे पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में। बाय चांस अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड का मतलब क्या है कि भी हमने एक्सपेंस तो ज्यादा कर दिए हैं, क्रेडिट साइड हमारी कम है, इनकम हमारी ज्यादा थी नहीं, एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है, तो यहाँ पे फिर हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस होगा तो भी लॉस फिर हमारा जो पार्टनर्स है वो भी उनको मिल जाएगा। तब अगर लॉस होगा तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे हम दिखा देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, ठीक है, अब हमें करनी जनरल एंट्री। तो देखिए अगर हमारा प्रॉफिट निकल के आया तो भी प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है।
तो पहले इसकी प्रॉफिट की कर लेते हैं हम जर्नल एंट्री कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तो उस केस में जो एंट्री होगी हमारी क्या होगी। तो एक साइड तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, ठीक है। जो भी हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो देखिए यहाँ पे, और इसके उल्टा अगर मैं लॉस भी हम साथ के साथ ही चेक कर लेते हैं। अगर लॉस की बात करूंगी तो लॉस में हमारा क्या होगा, लॉस में हमारा जो कैपिटल होगी, ठीक है। अगर बाई चांस लॉस है, भाई लॉस हम किससे चार्ज करेंगे, जो पार्टनर्स है उन्हीं से लॉस चार्ज करेंगे ना। तो भाई वहां पे जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वह क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लॉस में हमारी क्या होगी, अगर जो कैपिटल है वो डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने का मतलब क्या है, डिक्रीज करने का मतलब है जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम दिखा देंगे कि भी हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। बट अगर हमारा लॉस हुआ है तो लॉस में हमारा क्या होगा, जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल अब कम होगी ना, तो कम होगी तो अब हम इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। लॉस में क्या होगा हमारा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। और टू हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, कि भी इसका मतलब है हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ। लॉस होने की वजह से हमारा कैपिटल कम होगा तो कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है वो हमारी की जाएगी, जो भी यहाँ पे निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो ये है भाई जर्नल एंट्री। अगर आपने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से कर लिया, तो फिर अगर आपसे ऐसे जर्नल एंट्री नहीं बनती तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, जो जर्नल एंट्री है वो बना सकते हो। और वैसे अगर आप ऐसे ही कर सकते हो भी बिना फॉर्मेट के भी चाहो तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा सोच समझ के आप अपनी जो जर्नल एंट्री है उसको कर सकते हो। तो ये आज हमने जो जर्नल एंट्री है इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो 3 पार्ट आपके हो चुके हैं, जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट हम करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन है या P&L अकाउंट है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इन सबको हम कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपका कॉमर्स का, अकाउंट्स का और बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है इसी तरह से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।